हेलो दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति के सारे सूत्र के बारे में आप लोग के सामने डिफेंड करूंगा। जो जो सूत्र होता है जिससे कि त्रिकोणमिति आपको आसान लगे और आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सारे फॉर्मूला। तो चलते हैं अब सवाल के पास। त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति फॉर्मूला। इसका सबसे पहले जानते हैं साइन थीटा। साइन थीटा के सारे सूत्र यानी इसका होता है आधार, लंब बटे कर्ल। 2 नंबर होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा यानी कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में से P बोलते हैं, इसे H बोलते हैं। उसके बाद कर्ण को H बोलते हैं T। ये साइन और कोस इसका अपोजिट में होता है, उल्टा। साइन और कोस अपोजिट में। उसके बाद चलते हैं तीसरा सूत्र के पास। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको लंब को लिखते हैं P और आधार को लिखते हैं B। उसके बाद इसका अपोजिट में होता है कोट थीटा, COT, कोट थीटा। तो कोट को लिखते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का इंग्लिश बेस होता है और लंब का P होता है। ये इसका अपोजिट होता है। टेन कोट का अपोजिट होता है और कोट टेन का अपोजिट होता है। इसी प्रकार 2 और कोस, कोस थीटा। कोस का होता है आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल। और सेक, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। ये उसका हुआ फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। त्रिकोणमिति का ये बेसिक सूत्र हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति के फंक्शन का जो सूत्र होते हैं 6 इसका गुणांक में, जैसे साइन थीटा इंटू COSEC, कोसेक थीटा इजकल टू 1। एक दूसरा में होता है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1। तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इजकल टू 1। इसको सबको बारी बारी से देखेंगे इसका क्या होता है। मान लेंगे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। अगर साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा लेते हैं तो हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा अगर लेते हैं तो ये गुणा में है, ये तो भागा में हो जाएगा यहाँ पे 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा। अगर सेक थीटा लेते हैं तो 1 बटा कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा, अगर टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। अगर कोट थीटा लेते हैं तो 1 बटा टेन थीटा। ये उसका हुआ गुणांक में, मतलब फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन, मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन के गुणांक सूत्र। त्रिकोणमितीय फंक्शन के गुणांक से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब
इसके स्क्वायर वाले फॉर्म, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ये स्क्वायर वाले फॉर्म होते हैं, जबकि साइन स्क्वायर प्लस कोस इजकल टू 1। अगर इसका अब 3 हुआ, इसका बारी बारी से निकालते हैं। साइन स्क्वायर का फॉर्म टोटल देखते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर को रखते हैं तो ये आगे चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका अगर साइन रखते हैं, स्क्वायर रूट जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आप क्लास 10 का अगर 8.1 बनाएंगे तो इसमें आपको चेंज करने के लिए साइन को सेक में, साइन को कोसेक में, साइन को टेन में, तो यही फॉर्मूला का सूत्र आपको काम आएगा। उसके बाद दूसरा में अगर हम कोस स्क्वायर रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरे फॉर्म में। उसके बाद अगर हम कोस निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ चल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन का फॉर्म। इसके एक फॉर्म होते हैं, पहला सूत्र, उसके बाद दूसरा सूत्र निकलता है। अगर साइन स्क्वायर का कहीं भी उपयोग कर सकते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का उपयोग करेंगे। उसके बाद साइन थीटा का अगर उपयोग करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सूत्र बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मैट्रिक के एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में, बीएसपी बिहार बोर्ड में। इसमें ये होता है खासियत नहीं, माइनस प्लस जैसे चेंजिंग होता है ना, तो उसको आप अच्छे ढंग से समझ ले तब आप सक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा, अगर सेक स्क्वायर रखते हैं तो ये टेन स्क्वायर जो यहाँ से यहाँ उधर चल जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ओनली सेक रखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसी में आपसे पूछा, अगर मैंने 10 को पॉजिटिव किया, 10 स्क्वायर को, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा अगर पॉजिटिव करते हैं तो 10 स्क्वायर को राइट में ले जाना पड़ेगा और 1 को लेफ्ट में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या है कि ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, और 10 स्क्वायर उधर जाता है तो माइनस। ये माइनस प्लस कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा दूसरे क्लास में। इसी प्रकार हो गया, यही 10 का सारे फॉर्म हुआ। अब उसके बाद आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा अगर रखेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोसेक थीटा रखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इससे आगे अगर हम कोट स्क्वायर को पॉजिटिव करते हैं, जैसे COT कोट स्क्वायर पॉजिटिव, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या है कि इधर प्लस है, इसको लेना पड़ेगा लेफ्ट में, इसको राइट में। उसके बाद चलते हैं, कोट अगर रखेंगे COT कोट थीटा रखेंगे तो इसके स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर साइन और टेन को कोट में कैसे चेंज करते हैं, इससे फॉर्म देखते हैं आगे। जैसे लिखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये कैसे होता है, आप चाहे लेफ्ट को बदल सकते हैं या राइट को।
राइट को बढ़ाता है। साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्म होता है मतलब लंब बटे कर्ल। आधार का जो होता है कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ल। आधार बटे कर्ल। अब आप आधार कर्ण को कैंसिल कर सकते हैं, बच गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आप इसको आप लिख सकते हैं P बटा B। इसीलिए लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं, टेन थीटा का भी होता है P बटा B। P बटा B। इसीलिए ये दोनों टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसके बाद कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब टेन थीटा को अगर कोस थीटा बटा साइन थीटा इसी प्रकार हो जाएगा ये b बटा t काट के। तो त्रिकोणमिति फंक्शन जितना मैंने बताया अगर आप उतना को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और बारीकी से सब सूत्र को मैं डिफाइंड किया। अगर मान सारणी वाला देखते हैं, अगर डिग्री वाला जैसे 45 डिग्री 60 डिग्री, इसका क्लास मैं आगे दूंगा। और ये जितने भी क्लास है आप अगर इस सूत्र को नोट कर सकते हैं, जो भी त्रिकोणमिति का सूत्र था मैंने क्लास 10 के लिए सारे सूत्र को इसमें इन्वॉल्व किया। कैसे उपयोग करते हैं मैं आगे बताऊंगा। धन्यवाद।